दोनों चरित्र को श्रवण करके हमने और आपने यही पाया कि भगवान को यदि हमें पाना है तो वो सिर्फ प्रेम से ही आपको मिल सकते हैं। भगवान को पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करोगे, जितना आपके अंदर उनके प्रति अपनापन होगा, उतनी जल्दी आपको भगवान मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मुझको पाने के लिए यदि किसी को मुझे पाना है तो मैं उसकी जाति नहीं देखता हूं, उसकी क्या जाति है। आज के कलयुग में लोग देखते हैं कि वो छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, तो उस प्रकार से व्यवहार करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की जाति नहीं देखता हूं, कि चाहे वो छोटे कुल का हो चाहे बड़े कुल का हो। भगवान ने देखिए सबको अपनाया है, चाहे वो उच्च कुल के सुदामा ब्राह्मण हो, चाहे निम्न कुल में जमनी शबरी मैया हो। हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, हमारे ठाकुर जी ने सबको अपना बनाया है। ना भगवान रंग रूप देखते हैं। अगर भगवान रंग रूप देखते तो कुब्जा जैसी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, पर हमारे गोविंद ने उस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, जिसको कोई सुंदर नहीं कहता था, भगवान ने उसको सुंदरी कह करके पुकारा था। भगवान रंग रूप भी नहीं देखते, ना जाति देखते, ना रंग रूप देखते हैं। तो भक्त ने पूछा तो आखिरकार भगवान देखते क्या हैं? ना स्टेटस देखते हैं, कुछ नहीं देखते, तो देखते क्या है? क्या पात्रता है भगवान को पाने की? तो कहते हैं कि भगवान सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। आपके हृदय में भगवान के प्रति यदि भाव है तो आपको भगवान मिल जाएंगे। और इसलिए भगवान कहते भी हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव से यदि मुझे भजोगे तो तुम इस भव से पार हो जाओगे। और कहते हैं कि भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं उसी प्रार्थना को सुनता हूं जो भाव से भरी हो। लोग इतनी सारी आरती गाते हैं, चालीसा गाते हैं, कभी वो स्तोत्र पढ़ते हैं, कभी ये स्तोत्र पढ़ते हैं, पर भाव नहीं होता है, भाव नहीं होता है। अगर माता जी हनुमान चालीसा घर में बैठकर पढ़ रही हैं तो ध्यान बहू पर भी रहता है। इधर से पढ़ रही है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और उधर देख रही है बहू क्या कर रही है। ऐसा होता है कि घर में बैठकर पूजा स्थल में बैठी है, पूजा घर में बैठी है, पर ध्यान घर वालों में है। पढ़ रही है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूध वाला आ गया, कहती बहू जा दूध लेके आ जा। तो हम इतनी चालीसाएं पढ़ते हैं, इतने स्तोत्र पढ़ते हैं, पर भाव हमारे अंदर कदापि नहीं रहता है। और इसी भाव की हमारे अंदर कमी है। कथा में भी लोग आते हैं तो ध्यान कहाँ होता है? चप्पलों में रहता है कि कहीं चप्पलें ना खो जाए। कथा में ध्यान नहीं है। कथा में बात चल रही है भगवान भक्त की, पर उसमें ध्यान नहीं है। बढ़िया महंगी चप्पल बाहर उतार के आए, बढ़िया चप्पल बाहर पंडाल के बाहर उतारी है, तो उसमें ध्यान ज्यादा चल रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा भाव देखता हूं। आप भगवान कहते हैं थोड़ी देर ही कथा सुनिए, थोड़े से स्तोत्र पढ़िए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करिए, पर भगवान के प्रति आपका भाव अगाध होना चाहिए, समुद्र के बराबर।
आप स्रोत छोटे पढ़ो, थोड़ी देर पढ़ो, पर आप भगवान का आपके अंदर भाव ज्यादा होना चाहिए। और हमारे तो नारद जी, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र का वर्णन किया है, और भक्ति सूत्र में वो कहते हैं कि जो भक्ति का जो प्रथम स्वरूप है वो है प्रेम। वो क्या है? प्रेम है। जो हम ये सब चालीसा पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सब क्या होती है? भक्ति की क्रियाएं होती हैं, ये भक्ति के अंग होते हैं। पर वास्तविक भक्ति होती है भगवान से प्रेम करना, और जो किसने किया है? गोपियों ने किया है, प्रहलाद जी ने किया है, ध्रुव जी ने किया है, नारद जी ने किया है, भरत जी ने किया है, और केवट ने किया है। तो इसीलिए ऐसा भाव हमारे अंदर जिस दिन जागृत हो गया, जिस दिन हमारे अंदर ये भाव जागृत हो गया, उस दिन हमें भगवान मिल जाएंगे। और इसलिए देखिए, केवट को भगवान मिल जाते हैं। और अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं कि उस समय का वर्णन देखिए। संत